साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में भगवान परशुराम की जयंती कोलघाट स्थित कुंदन आवास पर कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मनाई गई। जयंती को संबोधित करते हुए महासभा के प्रदेश संरक्षक पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि भगवान परशुराम के जीवन से अन्याय व अत्याचार के विरोध की सीख मिलती है। भगवान परशुराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी ने त्रेता युग में विधर्मी शास्त्रार्जुन एवं अनेक अत्याचारी शासकों का नाश करके पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। उन्होंने अनेक समाज उद्धारक कार्य किए। देश में गांव की स्थापना उन्हीं की प्रेरणा से हुई। समुद्र को अपने परशु से पीछे कर केरल से लेकर कोकड़ तक का भूभाग उन्हीं के द्वारा बनाया गया और आज भी अमर होकर तपस्यारत है। पंडित संजय कुमार पांडे ने बताया कि महर्षि जमदग्नि एवं रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम ने सनातन हिंदू धर्म को बचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जन्म के समय अधिकांश शासक अत्याचारी हो गए थे, तब ब्राह्मण कर्म करते हुए उन्होंने शस्त्र उठाया। इस तरह से उन्होंने धार्मिक और सज्जन पुरुषों को भी अन्याय के प्रतिकार का संदेश दिया। प्रारंभ में आचार्य पंडित कमलेश्वर पाठक ने वैदिक रीति से भगवान परशुराम के चित्र का पूजन किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों में मंडल अध्यक्ष पंडित सौरभ उपाध्याय, महंत संजय पुजारी, शिव गोविंद उपाध्याय, पंडित मधुसूदन पाठक, विक्रांत उपाध्याय, सत्यम पाठक, मोहन दुबे, रजनीकांत तिवारी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। संवाददाता विक्रांत उपाध्याय की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा। ये जो आज कार्यक्रम हुआ किस उद्देश्य से हुआ है? आज भगवान परशुराम जी की जयंती है, लेकिन कोरोना के चलते संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि भगवान परशुराम जी की जयंती सारे लोग अपने आवास पर मनावें। भगवान परशुराम जी सदैव अन्याय का प्रतिकार किए। वह ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। उस समय ब्राह्मण शस्त्र नहीं उठाते थे, लेकिन अत्याचारी शासकों का अन्याय चरम सीमा पर था। सहस्रार्जुन विधर्मी निकल चुका था और पूरे विश्व में आतंक मचाया हुआ था। उस समय भगवान परशुराम जी ने शस्त्र उठाया। वह विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम जी अमर हैं और जब जब भी आवश्यकता पड़ती है भगवान परशुराम सामने आते हैं। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को चक्र भगवान परशुराम ने ही प्रदान किया था। कलयुग में ऐसा मानना है कि जब कल के भगवान का अवतरण होगा तो भगवान परशुराम जी पुनः उत्पन्न होंगे। आज का जो वर्तमान परिवेश चल रहा है, इसमें अन्याय अत्याचार फैला हुआ है। ऐसे में भगवान परशुराम के जीवन से एक शिक्षा मिलती है कि जो प्रबुद्ध या धर्मी लोग हैं वह भी आवश्यकता पड़ने पर अन्याय का प्रतिकार करें और उसका पुरजोर